कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी है। आज सुबह से किसान सिंधु बॉर्डर पर जुटे हैं और किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं। किसान आंदोलन को लेकर चौतरफा दबाव के बीच नरेंद्र मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रविवार रात किसान आंदोलन के मद्देनजर बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना बचाव के लिए टीका बनाने वाली टीमों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी लेंगे। बता दें कि ये 3 टीमें कोरोना से बचाव के लिए टीके विकसित करने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हांडिया राजा तालाब के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के घाट में आज 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। आज पीएम मोदी भी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यहाँ पीएम मोदी देव दीपावली महोत्सव में हिस्सा लेंगे और लेजर शो भी देखेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर वाराणसी आज लेजर शो की रोशनी से जगमगा उठेगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी यहां लेजर शो का भी निरीक्षण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के सरयू नदी तट पर 51,000 दीप जलाए गए और आज कार्तिक पूर्णिमा पर रामनगरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर केरल के सबरीमाला मंदिर के सन्निधनाम मंदिर परिसर में कार्तिकाई दीपम महोत्सव मनाया गया। यहाँ मंदिर में दीप जलाकर पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पटना में बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दीपदान करने पहुंचे। लोगों ने घाट पर पूजा अर्चना की। इस दिन देव दीपावली मनाने का विधान। सीएम भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचे और खारू नदी में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया। सीएम भूपेश ने स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, महापौर एजाज देवर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। स्नान के बाद सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर के खारून तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। सीएम भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और दीपदान किया। इस मौके पर उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर आज लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही दीप और मोमबत्ती भी जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके प्रकाश पर्व की बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है, मैं श्री गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाशोत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर ग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। प्रकाश पर्व के मौके पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अहंकार से दूर सत्य और भाईचारे की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी को मेरा नमन। गुरु पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा, प्रेम, सौहार्द, समानता और उनकी दिखाई राह पर हम सब चले और अपने साथ दूसरों के जीवन में भी सुख, शांति, आनंद की ज्योत प्रज्वलित करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व की सभी को बधाई दी। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, गुरु नानक देव जी के मानवता, परोपकार, इंसानियत, भलाई, समाज सुधार के लिए किए गए कार्य अविस्मरणीय होकर आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं।
आज यानी कि 30 नवंबर 2020 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड बताई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इसे ग्रहों की चाल से जोड़कर देखा जाता है। सोमवार को चंद्र ग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू होगा। 4 घंटे लंबा चलने वाला ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:13 पर अपने चरम पर होगा और 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के नाम संदेश देंगे। रात 8 बजे सीएम प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। जनता के नाम संबोधन में सीएम शिवराज कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। शहडोल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने आज 1:30 बजे आपात बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। बता दें कि जिला अस्पताल में 24 घंटे में 5 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं। यहां सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की बात को सिंधिया ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। सर, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। बिल्कुल नहीं होगी। सर, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। बिल्कुल नहीं होगी। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैया जी जोशी भोपाल दौरे पर रहेंगे। दोनों भोपाल में प्रांत पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद देवास के एक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। सागर के रैली में आयोजित दिवाली महोत्सव कार्यक्रम में ग्वालों के संग मंत्री गोपाल भार्गव खूब झूमे। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पारंपरिक दिवाली भी मनाई और ग्वालों के साथ मुनिया नृत्य भी किया। भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। पहली बार पेट्रोल के दाम 90 रुपए पार हो गए। वहीं डीजल के दाम 81 रुपए 29 पैसे हो गए हैं। रायपुर में भी पेट्रोल के दाम 81 रुपए 8 पैसे हो चुके हैं और डीजल के दाम 78 रुपए 49 पैसे हैं। मुरैना के पिडावली कृषि उपज मंडी में फायरिंग से अफरा तफरी मच गए। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विवाद दो पक्षों में पहले फसल बेचने को लेकर हुआ। पहले तो का तो का जबलपुर में हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। हवाला के लिए 50 लाख रुपए लेकर मुंबई जा रही युवती को पुलिस ने कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई में 2 में से एक युवती भागने में सफल हो गई। महानगर एक्सप्रेस से 2 युवतियां मुंबई जा रही थी। आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दी। दंतेवाड़ा की सुनसान सड़क में जवानों को एम्बुश में फंसाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाई थी। डीआरजी के जवानों ने इलेक्ट्रिक वायर के साथ 10 किलो की आईडी बरामद किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। सर ठंडा नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में से ऐसी तस्वीरें मिली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दरअसल यहां एक दिन के नवजात की मौत के बाद उसे जन्म देने वाली मां को ही उसके शव को लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ा। नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने एक अदद एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई।
पत्थलगांव में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। बटूरा बहार और पंडरी बहला गांव में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। हाथियों ने 6 घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के चलते 10 से भी ज्यादा गांव के लोग दहशत में हैं। बता दें कि 3 दिन से इलाके में 14 हाथियों की मूवमेंट देखी जा रही है। पैडमैन फिल्म की तर्ज पर जशपुर की महिलाएं पैड वुमन बनकर जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। दुलदुला जनपद पंचायत के काईकछार गांव में गुलाब स्व सहायता समूह की 12 महिलाएं प्रशासन की मदद से सैनिटरी पैड बना रही हैं। जनपद पंचायत की सीईओ बबली बैरागी कुजूर ने इन बेरोजगार महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने की मशीन देते हुए उनका प्रशिक्षण भी कराया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 14 लाख 64 हजार के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अभी 1 करोड़ 80 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 37 लाख केस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 लाख 32 हजार के पार पहुंच गई है। एक दिन में 45 हजार मरीज के ठीक होने से अब आंकड़ा 88 लाख 46 हजार के मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 37 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के 1514 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,04,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,250 पहुंच चुका है। वहीं 1,508 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 1,86,000 के पार पहुंच गया। अभी तक 14,974 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 41,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,273 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,35,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 पहुंच गई है। 10 मौत से कुल आंकड़ा 2,840 पहुंच गया है और 1,463 मरीज डिस्चार्ज होने से अब इसका आंकड़ा 2,12,517 पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 87, दुर्ग 90 और रायपुर में 153 नए मरीज सामने आए। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। आज सुबह से किसान सिंघू बॉर्डर पर जुटे और किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं। किसान आंदोलन को लेकर चौतरफा दबाव के बीच नरेंद्र मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रविवार रात किसान आंदोलन के मद्देनजर बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। हजारेश्वर पार्क में एकत्रित हुए किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना किसान विरोधी होने की बात कही। श्योपुर के किसान भी दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना बचाव के लिए टीका बनाने वाली टीमों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी लेंगे। बता दें कि ये 3 टीमें कोरोना से बचाव के लिए टीके विकसित करने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हांडिया राजा तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के घाट में आज 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। आज पीएम मोदी भी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी देव दीपावली महोत्सव में हिस्सा लेंगे और लेजर शो भी देखेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर वाराणसी में आज लेजर शो की रोशनी से जगमगा उठेगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी यहां लेजर शो का भी निरीक्षण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के सरयू नदी तट पर 51,000 दीप जलाए गए। आज कार्तिक पूर्णिमा पर रामनगरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर केरल के सबरीमाला मंदिर के सन्निधान मंदिर परिसर में कार्तिकाई दीप उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर मंदिर में दीप जलाकर पूजा की गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पटना में बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया और दीपदान भी किया। लोगों ने घाट में पूजा अर्चना की। इस दिन देव दीपावली मनाने का विधान है। सीएम भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचे और खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान किया। सीएम भूपेश ने स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्नान के बाद सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर के खारून तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। सीएम भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए और दीपदान किया। इस मौके पर उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश वर्ष पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर आज लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर पूजा की, साथ ही दीप और मोमबत्ती भी जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रकाश पर्व की बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है, मैं श्री गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाशोत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर ग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अहंकार से दूर सत्य और भाईचारे की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी को मेरा नमन। गुरु पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा, प्रेम, सौहार्द, समानता और उनकी दिखाई राह पर हम सब चलें और अपने साथ दूसरों के जीवन में भी सुख, शांति, आनंद की ज्योत प्रज्वलित करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 551वीं प्रकाश वर्ष की सभी को बधाई दी। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, गुरु नानक देव जी के मानवता, परोपकार, इंसानियत, भलाई, समाज सुधार के लिए किए गए कार्य अविस्मरणीय होकर आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने गुरु नानक जयंती पर ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी रखे जाने की मांग की। उनका कहना है कि 500 साल पहले गुरु नानक जी ईदगाह टेकरी पर आए थे, इसलिए नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाए। भारत भ्रमण के दौरान भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। आज यानी कि 30 नवंबर 2020 को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है और इस चंद्रग्रहण की अवधि 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड बताई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इसे ग्रहों की चाल से जोड़कर देखा जाता है। सोमवार को चंद्रग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू हो जाएगा। 4 घंटे लंबा चलने वाला ये चंद्रग्रहण दोपहर 3:13 पर अपने चरम पर होगा और 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के नाम संदेश देंगे। रात 8 बजे सीएम प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। जनता के नाम संबोधन में सीएम शिवराज कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। शहडोल जिला अस्पताल में एक और बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। एसएनसीयू में बच्चे की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पर मामले को छिपाने का आरोप लग रहा है। लोग विरोध में भी उतर आए हैं।
शहडोल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने आज 1:30 बजे आपात बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। बता दें कि जिला अस्पताल में 24 घंटे में 5 बच्चों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं। यहां सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की बात को सिंधिया ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। सर, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। बिल्कुल नहीं होगी। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैया जी जोशी भोपाल दौरे पर रहेंगे। दोनों भोपाल में प्रांत पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद देवास के एक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। सागर के रैली में आयोजित दिवाली महोत्सव कार्यक्रम में ग्वालों के संघ मंत्री गोपाल भार्गव खूब झूमे। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पारंपरिक दिवाली भी गाई और ग्वालों के साथ मोनिया नृत्य भी किया। भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। पहली बार पेट्रोल के दाम 90 रुपए के पार हो चुके हैं। वहीं डीजल के दाम 81 रुपए 29 पैसे हो चुके हैं। रायपुर में भी पेट्रोल के दाम 81 रुपए 8 पैसे के पार हो चुके हैं और डीजल के दाम 78 रुपए 49 पैसे हैं। राजधानी रायपुर के बोरिया कला आरडीए कॉलोनी में 3 आरोपियों ने नाबालिग राहुल तांडी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी फरार हैं। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। गरियाबंद में देवभोग पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से करीब 150 मवेशी बरामद किए गए हैं। आरोपी मवेशियों को उड़ीसा लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुरैना के पिडावली कृषि उपज मंडी में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विवाद 2 पक्षों में पहले फसल बेचने को लेकर हुआ। पहले तो का जबलपुर में हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। हवाला के लिए 50 लाख रुपए लेकर मुंबई जा रही युवती को पुलिस ने कैश के साथ गिरफ्तार किया और रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई में 2 में से एक युवती भागने में सफल हो गई। महानगर एक्सप्रेस से 2 युवतियां मुंबई जा रही थी। आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दी। दंतेवाड़ा की सुनसान सड़क में जवानों को एम्बुश में फंसाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी प्लान किया था। डीआरजी के जवानों ने इलेक्ट्रिक वायर के साथ 10 किलो की आईईडी बरामद किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। उज्जैन जिला प्रशासन ने कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर ग्राम रुई में 100 बीघा से भी ज्यादा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। नागदा उज्जैन मार्ग पर रुई गांव में सीलिंग की 100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। साथ ही कब्जेधारियों ने कोर्ट केस भी कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के पक्ष में आने के बाद जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचा। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दरअसल यहां 1 दिन के नवजात की मौत के बाद उसे जन्म देने वाली मां को ही उसके शव को लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ा। नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 1 अदद एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। बटूरा बहार और पंडरी बहला गांव में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। हाथियों ने 6 घरों को तोड़ नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के चलते 10 से भी ज़्यादा गांव के लोग दहशत में हैं। बता दें कि 3 दिन से इलाके में 14 हाथियों की मूवमेंट देखी जा रही है। पैडमैन फिल्म की तर्ज पर जशपुर की महिलाएं पैड वुमन बनकर जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। दुलदुला जनपद पंचायत के
काई कछार गांव में गुलाब स्व सहायता समूह की 12 महिलाएं प्रशासन की मदद से सैनिटरी पैड बना रही हैं। जनपद पंचायत की सीईओ बबली बैरागी कुजूर ने इन बेरोजगार महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने की मशीन देते हुए उनका प्रशिक्षण भी कराया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख के पार हो चुकी है। कुल मौत का आंकड़ा 14,64,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 80 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 37 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94,32,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 45,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,46,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,37,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,46,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 39,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1514 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,04,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,250 पहुंच गया है। वहीं 1,508 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,86,000 के पार पहुंच चुका है और अभी 14,974 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 41,000 को पार कर गए हैं। इंदौर में रोज़ 500 से अधिक नए संक्रमित मिल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 4,000 नए संक्रमित मिल चुके हैं। रविवार को 523 नए पॉजिटिव मिलने से संक्रमण की दर 11% पहुंच गई है। वर्तमान में 4,644 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। एक दिन में 4 लोगों की मौत से अब तक 760 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,273 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,35,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 पहुंच चुकी है। 10 मौत से कुल आंकड़ा 2,840 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,463 मरीज डिस्चार्ज होने से अब इसका भी आंकड़ा 12,515 पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 87, दुर्ग में 90 और रायपुर में 153 नए मरीज सामने आए। बलरामपुर जिले के सावरी में माइंस के पास ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। ये गार्ड हिंडाल्को कंपनी में नौकरी कर रहे थे और बलरामपुर पुलिस की टीम सीमावर्ती क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। धार के लेबर चौकी में स्थित ग्रेट गैलियन वेंचर कंपनी में वेल्डिंग करते समय चिंगारी के कारण भीषण आग लग गई। धीरे धीरे आग विकराल रूप धारण कर लिया, जहां विस्फोट में 2 मजदूर घायल हो गए। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां कर्मचारियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दमोह छतरपुर जिले की सीमा पर जुनेरी नगदा गांव में पुलिस ने जुआ खेलते 2 दर्जन से भी अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया है और मौके से नकदी समेत 5 कार और बाइक जब्त किया है। लंबे समय से पुलिस को हाई प्रोफाइल जुआ संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। सूचना पर संयुक्त पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। जबलपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने की चाहत में पति की हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया। सेल्समैन सोनू सी ठाकुर की हत्या उसकी पत्नी नीतू सी ने प्रेमी राजू राजभर के साथ मिलकर करना स्वीकार किया। दोनों प्रेमी की साजिश ने अब उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। राजधानी रायपुर में बड़ी मात्रा में बाहरी शराब की खेप बरामद हुई है। आबकारी विभाग के मुताबिक कबीरनगर फेज 3 के एक बंद मकान में अवैध रूप से शराब की पेटी रखी गई थी। बरामद विदेशी शराब हरियाणा में बिक्री के लिए बनी है। आबकारी विभाग मकान मालिक को नोटिस भेजकर जांच में जुटी है। राज्य में पुत्री के प्रेम विवाह से नाराज पिता और बड़े पिताजी ने दामाद की जमकर पिटाई कर दी। धमतरी के बुलेरा निवासी युवती ने गोबरा नवापारा के जीवन यादव के साथ 26 नवंबर को शादी कर ली थी। जीवन ने राजीव थाने में दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़के ने से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उज्जैन जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश से रुई गांव में 100 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। कब्जाधारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने के साथ कोर्ट में केस भी लगा रखा था। सुप्रीम कोर्ट का सरकार के सामने फैसला पक्ष में आने के बाद जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचा। फसल पर जेसीबी चलाकर कब्जाधारियों को जमीन से हटाया गया।
सरगुजा जिले में महिला स्व सहायता समूह गठित कर उनके नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। मामले का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 800 महिलाओं से करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की बात स्वीकारी है। कटनी के ढीमरखेड़ा तहसील के उपार्जन केंद्र के प्रभारी वेयर हाउस के सर्वेयर से परेशान है। उन्होंने वेयर हाउस के सर्वेयरों पर पैसा वसूली का आरोप लगाया। साथ ही 15 उपार्जन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। साथ ही इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की। बालोद जिले में धान खरीदी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्र के दौरे पर पहुंची राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था के तहत धान खरीदी के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में सब्जियों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। उद्यानिकी विभाग ने 12 सब्जियां समर्थन मूल्य पर खरीदने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जियों पर MSP लागू करने की घोषणा करते हुए उद्यानिकी विभाग को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी से पहले जशपुर जिले में उड़ीसा और झारखंड के रास्तों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए 12 चेक पॉइंट तैयार किए गए हैं और इन सभी में जांच केंद्रों पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। किसानों की आड़ में बिचौलियों की धान खरीदी पर रोक लगाने के लिए सख्ती की गई है। कृषि विभाग ने हैप्पी सीडर मशीन के सहारे किसानों को मदद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे किसानों की मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है और जिससे किसानों के पैसे और समय की बचत होगी। 3 दिनों में करीब 10 किसानों के खेतों में इसका इस्तेमाल भी किया गया। डीजीपी की क्लास के बाद रायपुर पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग पर जोर दिया है। रविवार को पुलिस मोटरसाइकिल से सड़क पर उतरी। एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई की टीम शहर के पार्क, तालाब, सुनसान इलाकों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हाईवे पेट्रोलिंग पर निकली। एएसपी लखन पटेल ने बताया कि कार्रवाई में 100 से भी ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सीहोर जिले के वीर सपूत शहीद विनोद पवार का पार्थिव शरीर इछावर लाया गया। शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवान की अंतिम यात्रा इछावर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई और इसके साथ ही आर्मी कैंप के जवान और पुलिस कर्मी द्वारा हर्ष फायर कर जवान विनोद को श्रद्धांजलि दी गई। डूंगरगढ़ क्षेत्र की एक महिला को 2 बार बेचकर अलग अलग लोगों से शादी करा देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने राजनांदगांव में कार्रवाई की समीक्षा की। किरणमयी ने कहा कि ये एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता बल्कि इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है।